प्रयागराज में आज से परम धर्म संसद का आयोजन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में सुबह 10 बजे शुरू होगी। परम धर्म संसद में राम मंदिर पर चर्चा होगी। साधु संत राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या कूच कर सकते हैं। परम धर्म संसद 3 दिन तक चलेगी। इसके अलावा 31 जनवरी को वीएचपी की धर्म संसद होगी। सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अयोध्या मामले पर एक बार फिर से सुनवाई टली। 29 जनवरी से मामले की सुनवाई शुरू होनी थी। अयोध्या केस की सुनवाई की नई तारीख का पता नहीं चला। जस्टिस एसए बोबडे की गैर मौजूदगी की वजह से सुनवाई टली। राम मंदिर पर अखिलेश का योगी को जवाब, कहा पहले किसानों की समस्या का समाधान करें। राम मंदिर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था 24 घंटे के भीतर अयोध्या विवाद को सुलझा लेंगे। प्रियंका के महासचिव बनने के बाद भी यूपी में एसपी और बीएसपी गठबंधन में कांग्रेस को तरजीह नहीं। अखिलेश यादव ने कहा फिलहाल कांग्रेस के लिए जगह नहीं। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, कहा विपक्ष को विकास से नहीं मोदी को गाली देने से मतलब। पीएम मोदी को मिले तोहफों की आज होगी नीलामी। कल भी नीलामी की गई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के कैंप पर हमला, सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप, कुछ पार्टियां और उनके नेता घाटी के युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाते हैं। मुंबई के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिखाया राजनीति का पाठ, कहा सपने वही दिखाओ जो पूरा कर पाओ। जाली ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों पर नकेल कसी जा सकती है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का भड़काऊ बयान, कहा जो भी हिंदू लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसका हाथ नहीं बचेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हिमाचल के ऊना जाएंगे, पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा यह चुनाव मोदी और बीजेपी का नहीं बल्कि भारत को मजबूत करने का है। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का बयान, कहा एएमयू में तिरंगा यात्रा निकालने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो एएमयू के वीसी नहीं रहेंगे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व सैनिकों के साथ फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी। दर्शकों से पूछा हाउस द जोश। पणजी में अटल सेतु के उद्घाटन के मौके पर मनोहर पर्रिकर ने लोगों से पूछा हाउस द जोश। लोगों ने कहा हाय सर। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 18 केस वापस लेगी योगी सरकार, कानून विभाग ने जिलाधिकारी को दिया आदेश। सरकार ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में दर्ज 125 मामलों की जानकारियां मांगी थी, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक झड़पों में 60 लोगों की मौत हुई थी। 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। ट्रिपल तलाक कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, पूछा मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग कानून क्यों। कानून मंत्रालय के एक डेटा के मुताबिक हाईकोर्ट के हर जज के पास 4500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। लोअर कोर्ट में हर जज के पास 1300 मामले लंबित पड़े। चिनाब नदी बेसिन का निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा। 28 जनवरी से 31 जनवरी तक मुआयना करेगी टीम। सिंधु जल संधि के तहत 5 साल पर जांच करना जरूरी। संधि होने के बाद दोनों देशों के आयुक्त 118 बार दौरा कर चुके हैं। पीजीडीएवी कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कहा पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है कॉलेज। मध्य प्रदेश की बीएसपी विधायक रामाबाई एक कार्यक्रम में चोरी का गुनाह उन्होंने कबूल किया, कहा मंदिरों से चोरी कर गरीबों की मदद करती थी। आज हरियाणा और राजस्थान के 2 सीटों पर उपचुनाव है। जींद और रामगढ़ में मतदान। टीएमसी 14 राज्यों में लड़ेगी चुनाव, सांसद डेरेक ओब्रायन ने दी जानकारी। फिल्म अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर बीजेपी में शामिल हुई। नितिन गडकरी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। स्वदेशी T18 ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की। राजद में फिर घमासान, जेडीयू ने कहा तेज प्रताप को पार्टी में परेशान किया जा रहा है। ऑफिस में ताला लगाने से नाराज है तेज प्रताप।